राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है। आपका सत्संग मैंने लगभग 1 वर्ष पहले सुनना शुरू किया। आपकी कृपा से शराब, मांस, हंस क्रीड़ा, गाली आदि दोष धीरे धीरे छूटने लगे और नाम जब भी कुछ स्थिर हुआ है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। इतनी अवस्था में भी आपने शराब पी चुके? जी। अच्छा महाराज जी, कॉलेज आदि में जैसे बच्चे बाहर गए उच्च शिक्षा के लिए, तो महाराज जी उनका माहौल ऐसा है कि वहाँ के हम जो अटेंडेंट है उनसे बात कर, ये आपको एक नहीं महाराज जी, ये तो अच्छे बच्चे हैं ताकि छोड़ दिया उसके बाद आए। काफी बच्चों का सुधार तो है ही, क्योंकि जो हमसे मिलते हैं। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको स्वस्थ रखे और आप आगे बढ़ो। मनुष्य जीवन बेटा नष्ट करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन समाज को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। हम जिन पदों पे जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम समाज को सुख पहुंचा रहे हैं। हम कुछ ऐसे बने जिससे संसार को सुख पहुंचा रहे हैं। क्या मनुष्य जन्म सुअर कुत्ता की तरह वही खा लिया, वही भोग लिया, वही नीच कर्म कर लिए? ये कोई मनुष्य जीवन है। अपने प्राणों का बलिदान दूसरों के लिए करें, अपने जीवन को ऐसा बनाए जिससे हम सैकड़ों को सुख पहुंचा सके। तब तो कुछ बात समझ में आई। अपने सुख के लिए तो सब मर रहे हैं, संसार और समाज के सुख के लिए जो वही महान है जो समाज के सुख के लिए आगे बढ़े। पेमेंट तो मिलती ही है, लेकिन समाज सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि बढ़े तो बहुत उत्तम है। अब कोई गंदी बात मत करना, ठीक है ना? जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक किसी बहन, माता बहन से कोई गलत संपर्क न रखना, कोई नशा न करना। बहुत अच्छा है, आप लोग काउंटर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नाम जप कर रहे हैं। और आप देखना बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना। फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य हल्की अवस्था में नष्ट कर देते हैं वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाते हैं, वो लोग बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। तुम लोग ब्रह्मचर्य से रहो, दंड बैठक मानो, जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो। देखो अभी चमकने लगोगे, नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना, तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसका मूल कारण कहाँ से बिगड़ी? कुसंग को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। ये जैसे वायरस फैलता है ना एक से दूसरे में, ऐसे ही गंदे बच्चे, जो गंदे दिमाग के बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदगी डाल देते हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदे आचरण डाल देते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि ये गंदा आचरण है, उनको लगता है सुख है, इसमें मनोरंजन है, इसमें बड़ा आनंद है, और वो गिरते चले। तो हमारे स्कूलों में बच्चे सब प्रकार के होते हैं, वो अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, अच्छे से पढ़ो, माता पिता के अनुशासन में रहो, देखो तुम्हारी उन्नति किस प्रकार की होती है। महाराज जी, आजकल जैसे कॉलेज में रहते हैं तो ज्यादातर छात्र जो कुशंग ही रहते हैं, तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का दोस्त ऐसा नहीं कि आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे कि तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, ऐसा शिक्षा देने वाला नहीं। वो गलत मार्ग में ही दोस्ती होगी। मोबाइल में देखो गंदी बातें दिखा करके आपको प्रोत्साहन देकर गंदे मार्ग में ले जाना, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमारे नए जीवन की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए, वो आगे दंड भोगेंगे, वो खुद दंड भोगेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी गंदी बातों से बचिएगा, जिससे आपका जीवन बड़ा निर्मल और भविष्य लोगों को सुख देने वाला बने। हमारे भारत का अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो एक कोना सुधर गया। अगर एक एक सुधरना शुरू कर दे तो बहुत सुधार हो जाए। आज काफी बच्चे सुधर रहे हैं, काफी लोग सुधर रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो। क्लास में ऐसे बच्चों का सब होता है जी, वो बच्चे बोल रहे हैं कि क्लास में महाराज जी 10 में से 9 ऐसे ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज जी इतना दिक्कत हो जाता है कि 9 बात लेके या कुछ करके, तुम तो पुराने जमाने के। हाँ, उसको मतलब टार्चर हो जाता है। तो फिर आ जाके 1 साल 2 साल फिर उन्हीं के साथ में हो जाता है। क्योंकि मन भी तो हमारा तरंगायमान होता है। मन की जब अवस्था बढ़ती है तो मन को कोई साथी चाहिए, मन को कोई भोग चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए। उस समय अगर हमको रोकने वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है, हमें अगर बहाने वाला मिले, गिराने वाला मिले, तो मन भी कहता चलो यार जहाँ 9 है तहाँ चलो हम भी ऐसा कर। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग अच्छे बनो। जो हमारी बात सुन रहे हैं उन बच्चों से प्रार्थना है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों को सावधान होकर के संयम से रहना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। नहीं तो एक बार गलती हो जाती है तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब वो डर गया कि मम्मी पापा अगर ये बात जान जाएंगे तो क्या होगा। अब वो उससे अर्थ मांगा जाता है या उससे जो कुछ कहा जाता है वो धीरे 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 बच्चा इतना अंदर खोखला हो जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ज्यादा ब्लैकमेल किया गया तो कहीं कोई जान न जाए, इस बात की सोच लेता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो बहुत ही ब्लैकमेल हो रहे हैं, अभी बता सकते नहीं, घर में नहीं बताएंगे, जैसे आपने बोला कि माता पिता डांटेंगे, कहीं और दोस्तों को बता नहीं सकते, और लास्ट में परिणाम वही होता है। आप ही वो डिस्टर्ब होकर के सोचते हैं कि एक रास्ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले से ही सावधान रहो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को ब्लैकमेल करने का अवसर ही मत दीजिए। आप खुद अच्छे बच्चे बनो, बिल्कुल फटकार दीजिए जो गंदी बातें सिखाने वाले हैं। आप अकेले चलोगे तो 100 को परास्त कर दोगे। अगर आप गलत आचरण में चले गए तो जिसमें 100 बह गए उसी में तुम भी बह गए। इसलिए आप अकेले चलने की सोचो कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, एक भारत का मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं एक अच्छा सेवक बनूंगा। तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति है। इसलिए गंदे बच्चे या बच्चियां जो हमें संग में मिले उनसे हमसे बचना चाहिए। वो हमें टॉर्चर करे, उपहास करे, गाली दे, सुन लेना चाहिए, चल देना चाहिए।
महाराज जी जो सुधार आ रहा है समाज में आपके भागवत के बल की वजह से आ रहा है। महाराज जी बहुत मुश्किल है नहीं तो बच पाते। जी जी जी, हम कोशिश भी यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं और भजन करके चाहते भी यही है कि जितना दिन अब हमारे जीवन का रह गया है, जो भी भजन होता है वो हमारी समाज को मिले और समाज हमारी भागवतिक बने, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले। ऐसी भावना है कि सबको सुख मिले, हमारी समाज व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, छल कपट रहित हो, हिंसा चोरी रहित हो, तो आनंद में जीवन व्यतीत हो जाए। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि जब आप राधा रानी के दर्शन करने या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय महाराज जी आप उनको निहारते समय उनसे मन ही मन महाराज जी क्या बात करते हैं ताकि हम भी वही बात करें? अब हम क्या बताएं, क्या बात करते हैं? एक आशिक अपने महबूब से क्या बात करता है, अपने प्रेमी से क्या बात करता है? उस समय उसके जो भाव प्रकट होते हैं वो किसी से बताने होंगे थोड़ी होते हैं। वो मुंह से बात नहीं करता, वो नेत्रों से बात करता है। वो ऐसा लगता है नेत्रों से पी जाएगा अपने प्रेमी को, अपने नेत्रों में बसा लेगा। और जो उस समय की मांग होती है वो प्रेमियों की बात है ना, जनरल तो अपनी मांग करेंगे हमारा जो प्रेमी जन होते हैं उनकी मांग बस यही होती है कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मुझे दो, हे लाडली, हे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दर्शन करने तो कुछ मिनट के लिए आया हूं, लेकिन हर समय आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, कभी आप हमसे दूरी न होइएगा, कभी आप हमारे चिंतन से न जाइएगा, सदैव हमारे चिंतन में बसे रहिएगा। पी मूर्ति नयनन बसे यही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल आप हमारे नेत्रों में बस जाओ। उस समय भक्ति की जैसी भावना आती वो अपने प्रभु से बात करता है। महाराज जी यदि गुरु राधा नाम जपे और शिष्य राम नाम जपे तो क्या धाम में गुरु और शिष्य साथ भगवान के रहेंगे, एक ही भगवान के? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु जो देगा तो वही देगा जो जप रहा है। और हमसे कोई मांगे कि हमें आप गुरुमंत्र दीजिए तो हम नित्य बिहार वृंदावन का ही तो देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु राधा राधा जपे और शिष्य राम राम जपे? पहली बात तो गुरु शिष्य का संबंध तभी जब शिष्य अपनी मान्यता को मिटाकर गुरु की आज्ञा पर चले। अगर अपनी मान्यता लिए तो शिष्य कहां बना हुआ? शिष्य तो कोरा कागज होता है, गुरु उसमें क्या लिखता है वही लिखेगा जो गुरु के हृदय में चल रहा है। अब वो गुरु आज्ञा कर दे कि तुम राम राम जपो, तो फिर गुरु का धाम अलग होगा, शिष्य का धाम अलग होगा। क्योंकि गुरु जहां जाएंगे जिस नाम और मंत्र से, वहां तुम थोड़ी पहुंच पाओगे। ये बात होती है। वैसे तो प्राय देखा गया जो गुरु देता है वही नाम मंत्र जपा जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक अपने मन से जो हम जपते हैं वो बात अलग है। जब गुरु मिले तो जो गुरु दिया मंत्र उसी को हम जपते हैं। महाराज जी आपकी कृपा से इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, आपके वचनों को अनुसरण भी कर रहा हूँ महाराज जी। पर महाराज जी हरिवंश धर्म को कैसे अच्छे से निर्वाह करें ये समझ नहीं आ रहा महाराज जी। कभी कभी माया गिरा देती है बार बार। प्रगट धर्म जैसे जानिए श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में टिकता है जहां नाम है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हरिवंश भरोसे भय निडर। जब खूब नाम जप करेंगे तो हमें हरिवंश का भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो बड़े से बड़े संकट से निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाएंगे। एक बार गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो अब वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की, कौन है? तो बोलते ये फकीर है, ये तो बाबा जी है। तो उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हमको छेड़ते हैं। तो बुद्धिमान था, उसने 2 वेश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वेश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगे। तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। अब रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की। वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आते। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई। तो उनका कल आप नहीं आई थी, तो बोले हमारे यहाँ बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हम लोग थी, तो अगर आप चाहें तो चले, आप भी दर्शन कर लें। पहले तो उन्होंने ना कहा कि हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की, पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो उनके मन में आया संत दर्शन के लिए जाने में क्या परेशानी, तो उनके साथ मथुरा चली गई। जब महल दिखाया तो पहली शंका हुई कि संत महल में कैसे। फिर उनका संतों का क्या, महलों में कोई बुला के रख ले तो अंदर गए, जो अंदर गए बाहर से सिक्की मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। तो उनको शंका हुई, सामने देखा अजीज बेग, और वो कामाशक्त एकदम, अब अधिकार और पद सब कुछ है, और वो भिक्षावृत्ति से जीने वाली, तो उसको नजर में आ रहा था कि क्या है ये, वो भोगना चाहता था। जो आगे बढ़ा तुम रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना, मुझे असमर्थ मत समझो, बस आंख मूंदी श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रसिकानंद माल में लिखी हुई चरित्र लिखा हुआ है, जे महाप्रभु का नाम लिया श्री हरिवंश श्री हरिवंश,
भयंकर बबर शेर प्रकट हो गया बीच में, और बाई जी गायब वृंदावन। बाई जी को उठा करके भगवत शक्ति ने वृंदावन रख दिया, और वहां उसके सामने सिंह जब दहाड़ा तो बेहोश होकर गिर गया वो। जो ही होश आता सोई वो सिंह की दहाड़ हुई, घबरा गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया कि ये हमें क्या हो रहा है, तो उनका अपराध बन गया, जाओ उनके चरणों में पड़ो, साधारण नारी नहीं है, वो भगवान की भक्त है। तब आकर वृंदावन में उनके चरणों में गिरा, और बहुत सोने चांदी की असरपियां और धन दिया। तो उनका ये सब नहीं चाहिए, ये सब बांट दो वृंदावन के ठाकुरों की सेवा में, और आज के बाद किसी भी भक्ता नारी के प्रति कभी ऐसा गलत चिंतन मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो खिलवाड़ थोड़ी है जो भगवान का भजन करते हैं। हरिवंश भरोसे भय निडर नित्य गर्जत हरिवंश बल। जब हमारे नाम होता है तो एक बस्ती होती है, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सब बचाते हैं। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए और भगवान का भरोसा रखना चाहिए, आचार्य गुरु का भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी रक्षा करते हैं। महाराज जैसे सेवक वाणी जी में हरिवंश उन्होंने बताया कैसे आचरण चाहिए, पर जो हमारे अलग आचरण तो बिल्कुल विपरीत। धीरे धीरे आ जाएंगे, नाम जप करो, नाम जप से सब आ जाएंगे। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं कृपालता विसेखे। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दम्भ आज दे तहां कछु न पेखे। जो नाम जप करता है सब ठीक हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर मुंह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। महाराज जी, क्या किसी एक व्यक्ति से निश्चल प्रेम करना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है? व्यक्ति से स्वार्थ भरा प्रेम होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसमें वासना होती है, उसमें काम होता है। और जहां काम होता है, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। एक जगह दिन और रात नहीं मिल सकती, रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात। तो काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे स्त्री से या पुरुष से, अगर लगाव रखते हैं तो कोई स्वार्थ बुद्धि होती है, कोई अपना मतलब निकालना होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई लड़का किसी लड़के से कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है, आप प्यार कीजिए, मैं कभी शरीर छूने नहीं दूंगी। फिर आप देखो उसका प्यार किस रूप में आएगा। फिर वो प्यार करता है कि छूने नहीं दूंगी, दूर से बात करो, करो हमसे प्यार। कौन प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। यहां लिखा लेना, वहां लिखा लेना, प्राण समर्पित करने का नाटक करना, लेकिन वो अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए वैसा करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां प्रेम कहां है? प्रेम है कामना रहितम, और आपका प्रेम है कामना सहितम। कामना के बिना आप प्रेम कर ही नहीं सकते, और प्रेम शुद्ध होता है कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम। कहां प्रेम है? यहां प्रेम है? यहां प्रेम नहीं, यहां स्वार्थ है, यहां काम है, प्रेम नहीं है। एक से मन नहीं भरा, दूसरा ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? प्रेम है? एक बार जिसने प्रेम किया, आजीवन निर्वाह किया, उसका नाम प्रेम है। वो कैसा है ये नहीं देखा, एक बार प्रेम कर लिया तो जीवन भर निर्वाह किया। अब यहां तो एक गंदगी बढ़ रही है दिमागों में, शरीरों में, वासनाओं के खेल बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे समाज को? कौन सा दिमाग खराब हो गया है कि कौन सी पद्धति चल रही है? फिर आपका ब्याह होगा, आपको एक पति से संतोष होगा, आपका ब्याह होगा, आप एक पत्नी पे संतोष कर पाएंगे, फिर आपकी गृहस्थी क्या होगी? कूड़ा हो जाएगी। वो दूसरे से प्यार कर रहे, तुम दूसरे से मिल रहे हो, क्या मतलब रह गया पति पत्नी का? क्या मतलब रह गया एक अच्छे मित्र का? अच्छा मित्र वो नहीं बन सकता जो व्यभिचारी है, जो गंदे आचरण वाला है, वो कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वो सदैव चार को भोगने की कोशिश करेगा, वो एक में संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी बातें अच्छे से समझ लो। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जीवन को पवित्र रखो, और जब पति मिले तब उसी से पूरा प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि वो चाहे जैसा हो निर्वाह कर ले जाए, पूरे जीवन भर निर्वाह कर ले जाए। तब तो ये हमारे सनातन धर्म की रीति है, ये हमारे भारत की रीति है। हम विदेशी रीति की बात नहीं करते, भारत की जो रीति है उसके अनुसार चलो। एक बार हाथ मिलाया, आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों आता है? व्यभिचार प्रवृत्तियां इसलिए आता है, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। ये क्या है? ये वृत्ति ठीक नहीं है, गंदी वृत्ति है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। अभी नए नए बच्चे हो, इस बात को अच्छे से समझो, इस पर सुधार करो। अपने जीवन में आज तक जो गलती हो गई, अब सुधार कर लो, अब अपने जीवन को अच्छा बना लो। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ काम है, काम का तांडव है, ये प्रेम नहीं। प्रेम तो एक विशुद्ध होता है, अपने प्यारे के लिए जीवन बलिदान कर देना। अगर प्रेम की तुम्हें भाषा बतावे, तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं और आप हमारे सामने इससे प्यार करें, तो हम इनको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आपका वो प्यारा है। लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा, आपसे जलन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं, स्वार्थ कर रहे हैं। प्यार तो ये है कि अगर प्यारे को ये पसंद है तो हम इसके चरण छुएंगे। हमने देखा वो आपसे जब मिलते हैं तो खुश होते हैं, आप जरूर मिलिएगा, क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, उनका सुख हमारा सुख है। ये कहाँ है भला यहाँ संसार में? ये नहीं है। तो इसलिए प्रेम नहीं है, ये काम है। ये काम की गंध जहां होती है वहां प्रेम प्रकट नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं होता, विलासिता नहीं होती, वहां जीवन बलिदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ प्राणों का बलिदान वासना के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे किसी एक व्यक्ति, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, तो किसी भी जीव से हम प्रेम करेंगे अगर भगवत कामना, काम का मतलब होता है कामना। बिना कामना के आप प्रेम कर ही नहीं सकते संसार में। ये पुत्र बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कामना। पर मोह जो होता है, हाँ, वो मोह, राग, काम, आसक्ति, ये सब एक ही लाइन है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। मोह, राग, काम, आसक्ति। तो फिर कैसे रिश्तों का निर्वाह कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरी माता में भगवान। सच्ची बात है, अगर वो पावर निकल जाए तो आप अपने पुत्र के शरीर को कितने घंटे रख सकते हैं?
पावर ही तो भगवान है सब में। अगर हम भगवान का भाव करके प्यार करें तो अभी जीवन धन्य हो जाए। हमारे यहाँ धर्म में आज्ञा की कि अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी में भगवान को देखो, अपने पुत्र में भगवान को देखो, अपने माता पिता में भगवान। कितना सुंदर प्यार हो जाए, मेरा पति मेरा भगवान, मेरा पुत्र मेरा भगवान, मेरा माता पिता मेरा भगवान। कितना सुंदर प्रेम, खूब पूरे जीवन में हृदय का प्रेम उड़ेल दो और देखो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का भाव न रख करके हम मोह राग में फंस करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं।